वेलकम टू टेक स्किल अड्डा। टेक स्किल अड्डा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टार्ट, रन एंड रिवर्स डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द डीसी शंट मोटर। अभी हमने प्रीवियस क्लास में सीरीज मोटर का देखा था, अब हम शंट मोटर का देखेंगे। शंट मोटर में जो मोटर के अंदर इंटरनल दो वाइंडिंग होती है मेजर, एक हमारी होती है आर्मेचर, दूसरी होती है हमारी शंट। आर्मेचर को हम A1 A2 से डिनोट करते हैं, शंट को हम SH1 और SH2 से डिनोट करते हैं। ठीक है, हमने चार कनेक्शन देने के लिए हमने जैसे हमने प्रीवियस क्लास में सीरीज के किए थे वैसे ही हम शंट के करेंगे। ठीक है, शंट फील्ड वाइंडिंग का ये हमारी फील्ड वाइंडिंग है और ये हमारी आर्मेचर वाइंडिंग है। ठीक है, इनके चार पॉइंट हैं, 1 2 3 4। पहला पॉइंट SH1 SH2 A1 A2 सेम चारों मशीनों के हैं, SH1 SH2 A1 A2 सबके चारों के चार पॉइंट है। अब इन चारों पॉइंट को कनेक्शन देके हमें दो पॉइंट के रूप में कन्वर्ट करना है जिसमें हम पॉजिटिव नेगेटिव डीसी सप्लाई दे सके। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहां से। हमारी जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है सीरीज मोटर में होता है, वो उसके नाम से ही पता चलता है कि सीरीज मतलब दोनों वाइंडिंग का सीरीज कनेक्शन। जो हमारी शंट होती है, शंट मोटर, इसमें क्या होता है कि जो हमारी आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो हमारी पैरेलल में कनेक्टेड होती है हमारी शंट वाइंडिंग की। तो ये हमारी मोटर पैरेलल कनेक्शन होते हैं इस मोटर में दोनों वाइंडिंग का। ठीक है, तो हम पैरेलल में कनेक्शन में क्या होता है कि जैसे हमारे पास दो लैंप है, सपोज ये हमारे दोनों लैंप हैं और ये हमारे दोनों लैंपों के पॉइंट है। पैरेलल कनेक्शन क्या होता है कि लैंप का पहला पॉइंट और लैंप का दूसरा पॉइंट, दूसरे लैंप का पहला पॉइंट एक साथ और दोनों का एक साथ, दूसरा पॉइंट एक साथ, और एक हमारी मेन सप्लाई पॉजिटिव निगेटिव के रूप में निकल आएगी। सीरीज में क्या होता है हमारा, सीरीज में क्या होता है इसका पहला और इसका दूसरा आपस में शॉर्ट करके इसका पहला और इसके दूसरे से हम एक सप्लाई निकालते हैं। तो ये हमारा सीरीज का हो गया, ये हमारा शंट का हो गया। शंट में ऊपर के दोनों पॉइंट और नीचे के दोनों पॉइंट आपस में शॉर्ट करके हम जो कनेक्शन निकालते हैं वो शंट का निकालते हैं। ठीक है, समझ में आया कनेक्शन। वैसे ही हम अब हमारी दो वाइंडिंग है जिसके चार पेयर हैं तो कनेक्शंस देते हैं। ठीक है, तो एक में क्या करेंगे हम SH1 और A1 को शॉर्ट करेंगे, वैसे ही हम SH2 और A2 को शॉर्ट करेंगे और इन दोनों में हम सप्लाई दे देंगे। इसमें पॉजिटिव, इसमें निगेटिव। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 230 वोल्ट होगा, नेचर जो होगा वो डीसी टाइप का होगा और ये हमारा पहला कनेक्शन तैयार हो गया। ठीक है, अब हमने पढ़ तो रखा है कि छोटी मशीनों जो हमारी डायनेमो मशीन होती है या छोटी खिलौनों वाली मशीन होती है टॉयज वाली डीसी की, तो उसमें हम जब पॉजिटिव को निगेटिव और निगेटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते हैं तो उस टाइम पे हमारी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो उसमें फील्ड होती है वो वाइंडिंग ना होकर एक परमानेंट मैग्नेट होता है। तो जो हमारी लार्ज साइज में मशीनें होती हैं उसमें पोलैरिटी का हमारा कोई इफेक्ट नहीं होता, ये हमने थ्योरी में अच्छे से पढ़ रखा है। अब वो प्रैक्टिकली प्रूव कैसे करेंगे उसके लिए हमने सेम दूसरा कनेक्शन कर दिया, इसका पहला इसका दूसरा शॉर्ट, इसका पहला इसका दूसरा शॉर्ट कर दिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे कनेक्शन देंगे और दो पॉइंट हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, ये दोनों पॉइंट हम यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, सेम ये वाला कनेक्शन, सेम ये वाला कनेक्शन सेम है। इसको फिगर नंबर 1 दे देते हैं, इसको फिगर नंबर 2 दे देते हैं। अब हमने ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव लिया था तो अब ऊपर हम यहाँ पे निगेटिव ले लेंगे और यहाँ पे पॉजिटिव ले लेंगे। कनेक्शन दोनों के सेम है, हमने सप्लाई की डायरेक्शन चेंज कर दी। मैग्नीट्यूड हमारा 230 वोल्ट ही रहेगा, नेचर हमारा डीसी ही रहेगा, सब कुछ हमने सेम कर रखा है। यहाँ पे जो पॉजिटिव की पोजीशन थी वो यहाँ पे दे दी। इससे हमारा ये वेरीफाई होगा कि जब बड़ी मशीन को हम यूज करते हैं उसमें जो हमारी पोलैरिटी होती है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। पॉजिटिव निगेटिव कहीं भी दे दो, जो डायरेक्शन होगी रोटेशन की वो सेम ही होगी। तो ये हम यहाँ से वेरीफाई कर लेंगे। फिर हमारा आता है रिवर्स डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। कोई भी मशीन है उसकी हमें डायरेक्शन चेंज करनी है, मान लो अभी फॉरवर्ड में चल रही मोटर उसको रिवर्स में करना है, तो उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं थ्योरी में कि हमारी जो शंट या सीरीज फील्ड वाइंडिंग है उनमें से किसी का पेयर अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्ट कर दें तो हमारी जो रोटेशन की डायरेक्शन होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, वैसे ही हमने सीरीज का जैसे हमने किया था वैसे हम शंट में भी या तो शंट फील्ड वाइंडिंग का डायरेक्शन चेंज करने के लिए वाइंडिंग को फील्ड वाइंडिंग को चेंज करेंगे या तो आर्मेचर को चेंज करेंगे। तो अभी क्या कर रहे थे, हम दोनों को शॉर्ट कर दे रहे थे। ठीक है, अब एक में क्या करेंगे हम यहाँ पे अब जैसे हमने क्या देखा, यहाँ पे SH1 और A1 मतलब दोनों पेयर हमने शॉर्ट कर रखा। अब हमें इस फील्ड वाइंडिंग के पेयर चेंज करना है, मतलब जैसे SH1 और A1 एक साथ कनेक्ट है
तो इसमें A1 के साथ हमारा SH2 कनेक्ट होगा, तो हमने बाइंडिंग का पेयर यहाँ पे SH2 नोट कर दिया और यहाँ पे SH1 नोट कर दिया। हमने बाइंडिंग को चेंज कर दिया ताकि हमारा कनेक्शन करेंगे तो इधर से वायर क्रॉस में आएगा, इधर से क्रॉस में आएगा, तो वो ओवर या मैच कनेक्शन हो जाएगा, समझने में दिक्कत होगी। तो हमने क्या है, बाइंडिंग को ही उल्टी रख दी। अब बाइंडिंग को उल्टी रख दी तो हमारा एक पेयर बन जाएगा A1 और SH2 के साथ, और यहाँ से हमारी एक सप्लाई की पॉइंट आ जाएगी। दूसरा पेयर बन जाएगा हमारा SH1 और A2 के साथ, और दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब हम यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई दे देंगे, यहाँ पे निगेटिव सप्लाई दे देंगे। अब हमें यहाँ पे सीधे समझ में आ रहा है कि जो हमारा वाइंडिंग है SH1 इधर है और SH2 इधर है, तो जो वाइंडिंग में हमारी करंट एंटर करती है हमेशा पहले वाले पॉइंट से एंटर करती है, ठीक है, पहले वाले पॉइंट से एंटर करती है। तो हमारा यहाँ से पॉजिटिव में सप्लाई जाएगी और आर्मेचर में ऐसे एंटर करेगी, ठीक है, और यहां से भी ये सप्लाई इधर जाएगी। तो हमने हमेशा देखा है कि जो हमारी वाइंडिंग होती है, ये वाइंडिंग है, इसका ये 1 पेयर है, इसका ये 2 पेयर है, तो जो हमारी करंट की डायरेक्शन होगी वो 1 से 2 की होगी। अगर हम सीधे डायरेक्शन में करंट देंगे तो वो 1 से 2 की तरफ ही होगा, पर हमारा इसमें क्या जा रहा है, SH2 से 1 की तरफ जा रही है, तो मतलब डायरेक्शन है जो, हालांकि इधर तो दोनों सेम डायरेक्शन दिख रही हैं, पर अगर हम देखें गौर से तो SH2 से 1 की तरफ जा रही है, मतलब जो डायरेक्शन जानी हमारी करंट जानी चाहिए SH1 से SH2 की तरफ जानी चाहिए, पर अभी इस कंडीशन में हमारी SH2 से SH1 जा रही है, मतलब करंट की डायरेक्शन हमारी रिवर्स हो गई फील्ड वाइंडिंग में। तो जो हमारी रोटेशन ऑफ डायरेक्शन होगी वो चेंज हो जाएगी, जैसे कि हमने सीरीज मोटर में देखा था अभी पिछले वीडियो में, ठीक है। वैसे ही हम इसका करेंगे। अब इसमें हमने SH1 SH2 वैसे ही रखे। अब इसमें आर्मेचर को चेंज कर लेते हैं, तो आर्मेचर के टर्मिनल बदल देते हैं, इसको A2 रख देते हैं और इसको A1 कर देते हैं। अब इसमें क्या था, हमारा A1 के साथ कनेक्शन था SH2 का, तो अब इसमें क्या करेंगे, हम SH1 के साथ कनेक्शन दे देंगे A2 का, SH1 A1 SH1 A2, यहाँ पे SH2 A1, यहाँ पे SH1 A2, सेम अपोजिट डायरेक्शन में हमने कनेक्शन दे दी। इसमें हमने आर्मेचर को चेंज कर दिया, ठीक है, इसमें हमने फील्ड को चेंज किया था, इसमें हमने आर्मेचर को चेंज कर दिया, और उसके बाद हम 2 पॉइंट्स यहाँ पे दे देंगे और यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई दे देंगे, यहाँ पे नेगेटिव, मैग्नीट्यूड 230 वोल्ट, नेचर डीसी टाइप, सेम मैग्नीट्यूड 230 वोल्ट, डीसी टाइप का नेचर होगा, कनेक्शन देंगे। यहां से हम वेरीफाई कर लेंगे पोलैरिटी का, पोलैरिटी वेरीफाई करने के बाद यहां से हम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेक कर लेंगे। अभी हमारा फिगर नंबर 4 हो गया, फिगर नंबर 3 सॉरी, और यहाँ पे फिगर नंबर 4। अब हम इसको सेम सीरियल नंबर, फिगर नंबर और रोटेशन, एक चीज और नोट कर सकते हैं, RPM रेवोल्यूशन पर मिनट। इसमें हम टैकोमीटर को लेके डायरेक्शन जब मेजर करेंगे देखेंगे तो उस टाइम पे हम रेवोल्यूशन भी कर सकते हैं। 01 02 हमारे फिगर कितने हैं, 4 रख देंगे, 1 2 3 4 चारों का। अब यहाँ पे हम स्टेटस लिखेंगे कि फॉरवर्ड है, रिवर्स है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, फिर कितनी स्पीड है, ये हम टेबुलेशन में नोट करेंगे। फिर इसके बाद टेबुलेशन के अकॉर्डिंग वेरीफाई करेंगे कि जो हमारा करंट की डायरेक्शन चेंज करने पर रोटेशन क्या हो रहा है, ठीक है। ये हमारा शंट का कनेक्शन है, ठीक है।